जी। जी। In progress. तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हरघर चिकित्सक के तहत यह संचालित त्रिदिवसीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला सत्र है। और इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के 72 बैच 72 बैचेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और यह आप लोगों का 73वां बैच है। 73 73वां बैच है। तो इस मिशन में संस्थान के द्वारा इस विधा को एटलीस्ट 2 लाख परिवारों तक पहुंचाने का मिशन लिया है। और इस कार्य को, इस विधा को लगभग लगभग 25,000 फैमिली तक ऑलरेडी पहुंचाया जा चुका है। आप सभी ने सहयोग किया तो जल्द ही इसे पूरा किया जा सकेगा। अगेन, इस मिशन में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं क्लास के शेड्यूल को थोड़ा समझा देता हूं कि किस प्रकार से हम लोग आगे क्लास को करने वाले हैं। क्या शेड्यूल रहेगा ये हम लोग पहले समझ लें। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का 3 दिन कुछ इस प्रकार से रहेगा। डे 1 यानी कि आज के सत्र में हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि आज का जो सत्र है वो टोटली थ्योरी के ऊपर है। आज हम लोग सिद्धांतों को समझेंगे, थ्योरी को समझेंगे। डे 2 यानी कि कल के सत्र में हम लोग आज के सिद्धांतों के आधार पे किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए, किस प्रकार से हम उसके ऊपर कार्य करें, ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यानी कि दूसरा दिन प्रैक्टिकल का है। राइट। आज का सेशन थ्योरी का, कल का सेशन प्रैक्टिकल का। डे 3 यानी कि तीसरा दिन, तीसरे दिन के सत्र में हम लोग इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले 2 दिन में सीखा, यानी आज और कल हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे उसके आधार पे विभिन्न बीमारियों के लिए किस प्रकार से इस विधा का प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से हम इस विधा का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम कौन सी बीमारी में ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके ऊपर Q&A सेशन होगी, क्वेश्चन आंसर सेशन होगी। तो ये 3 दिन का सेशन है और तीनों ही दिन के क्लास का रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। राइट। और कहाँ उपलब्ध कराया जाएगा? तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा। राइट। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसे भेजा जाएगा। कौन से ग्रुप में भेजा जाएगा? लगभग लगभग सभी ग्रुप में भेजा जाएगा। जो लोग डायरेक्टली, किन्हीं को व्हाट्सएप में लिंक मिला और डायरेक्टली आप लोगों ने कनेक्ट किया है, यदि आप लोगों ने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं इधर ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। आप उस ग्रुप के में जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप रिकॉर्डिंग को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ, साथ ही साथ क्लास के सारे रिकॉर्डिंग संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग, और आगे जितने भी क्लास होंगे उसके भी रिकॉर्डिंग
संस्थान के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध है, उपलब्ध होगा, होता रहेगा। तो ये मैंने चैनल का लिंक किधर दिया है, उसके ऊपर जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, रिकॉर्डिंग उधर ही मिलेगा। ठीक है, क्लास का रिकॉर्डिंग उधर ही मिलेगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, किसी कारणवश छूट गए हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, ये लीजिए, इधर मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से संस्थान के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और जो भी क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है वो उसके ऊपर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाने वाला है। और ये पीडीएफ नोट और क्लास पूरा होने के बाद इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये चीज़ मैं आपको तीसरे दिन के क्लास में बताऊंगा। लेकिन क्लास में आप लोगों ने अटेंड किया, सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको अटेंडेंस बनाने की आवश्यकता पड़ी। हाँ, आपका अटेंडेंस यानी होना चाहिए। हाँ, आपने क्लास को अटेंड किया था, हमें कैसे पता चलेगा? तो अटेंडेंस के द्वारा। तो अटेंडेंस कैसे बनाना है, उसका एक लिंक मैं इधर दे रहा हूँ, ये देखिए, इधर दे रहा हूँ। इसके ऊपर जाना है और अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसके ऊपर डाल देना। जो लोग इसको इस फॉर्म को फिल करेंगे, उन्हीं का सर्टिफिकेट इशू होगा, ये यही बेस्ड है। राइट, डायरेक्टली उन्हीं का सर्टिफिकेट इशू होगा। पहले इसको भर लेना है, तीनों दिन आप लोगों को अटेंडेंस का लिंक मिलेगा, उसको भर देना है। ठीक है, तो मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसको आप लोग फिल कर देंगे। तो 3 दिन का सत्र है, आज थ्योरी, कल प्रैक्टिकल, और डे 3 में Q&A सेशन। ठीक है, तीनों दिन का रिकॉर्डिंग, क्लास में दिखाए जाने वाला पीडीएफ नोट, क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट, सब कुछ मिलेगा इस 3 दिन के सत्र का। यह 3 दिन का सत्र एक कंप्लीट कोर्स है, एक कंप्लीट कोर्स है। इसीलिए तीनों ही दिन के क्लास को आप लोग टाइमली ज्वाइन करेंगे, टाइमली समझेंगे। हाँ, रजिस्टर्ड नहीं आ रहा है, नॉट रजिस्टर्ड सेइंग। अच्छा, ऐसा कुछ बोल रहा है कि नहीं रजिस्टर हुआ। जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हम्म, ये तो वर्किंग है, चल रहा है। अच्छा जी, ये लीजिए, मैंने दोबारा से लिंक दिया, ये देखिए, अभी इसके ऊपर क्लिक करके देखें, चल रहा है। मैंने इधर देखा, वर्किंग है, चल रहा है। ठीक है, इट्स नॉट रजिस्टर्ड। अच्छा, तो शायद आप लोगों ने, हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। सो जो लोग डायरेक्टली, आपके मोबाइल पे लिंक मिला और डायरेक्टली आप इधर आए हैं, हाँ, तो इसमें एक समस्या हो सकती है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा, अप्लाई किया होगा, उस समय आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं उसके लिए इधर जो है एक 2 लिंक दे रहा हूँ। पहले आप इस चीज़ को भरेंगे, ठीक है, पहले आप इस चीज़ को भरेंगे, और उसके बाद आप जो है इसको भरेंगे। ये देखिए, हो गया, देखिए, काफ़ी लोगों का हो रहा है। हाँ, हाँ, ये दे दिया। जिनका नहीं हो रहा है पहले इसको भर लेंगे, उसके बाद उस लिंक को भर देंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्लास का शेड्यूल, उसके नियम के बारे में मैंने बता दिया। अभी क्लास को कंप्लीट करने हेतु हमें कुछ नियम को और जानना और समझना होगा। हाँ, क्लास को कंप्लीट करने के लिए कुछ और हमें समझना है। देखिए, यूं तो न केवल
इस विधा को सीखने के लिए, बल्कि जितने भी प्रकार की विधा है, जितने भी प्रकार की शिक्षा है, उसको ग्रहण करने के लिए हमें इन नियमों को अवश्य फॉलो करना चाहिए। क्या है? तीन चीज हमें अवश्य लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो पहला, कान का प्रयोग। हम चीजों को अच्छे से सुन सकें, इसलिए हमें अच्छे से कहीं पे बैठ के चीजों को सुनना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है कि हम किसी अच्छी जगह पर बैठ के चीजों को अच्छे से सुने। दूसरा, हाथ का प्रयोग। हमारे पास नोटबुक और पेन हो। हमारे पास नोटबुक और पेन हो, ताकि क्लास में बताई जा रही चीजों को हम नोट डाउन कर सके। ठीक है? क्लास में बताई जा रही चीजों को हम नोट डाउन कर सके। अच्छा, ठीक है, अभी नहीं हो रहा है तो आज के लिए रहने दीजिए। मैं आप लोगों को आज का अलाउ करता हूँ। मैं ये चीज कल दे दूंगा, और दोनों ही दिन का मैं उसमें मार्क कर दूंगा। ठीक है? कल मैं दे दूंगा। जिसका हो गया बहुत अच्छा, जिसका नहीं हुआ कल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है? किसी का हो गया है, किसी का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं कल दोबारा से लिंक दूंगा, आप लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है? तो दूसरा, हमारे पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। ठीक है? नोटबुक और पेन होना चाहिए। हाँ, ग्रुप में मैं भेज दूंगा। ठीक है कंचन जी, हाँ सही है, ग्रुप में मैं भेज दूंगा। जिन लोगों ने क्लास को अटेंड किया है उसके ऊपर जाके मार्क कर लेंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। मैं ग्रुप में भेज दूंगा ये दोनों लिंक। ठीक है? अभी पहला, कान का प्रयोग। दूसरा, हाथ का प्रयोग, हम चीजों को अच्छे से लिखें। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंख का प्रयोग। राइट? आंख का प्रयोग। सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना चाहिए। पहले किसी भी विधा को सीखने के लिए गुरु के पास जाना होता था, उसके सामने बैठना होता था, आमने सामने लोग चीजों को सीखते थे, देखते हुए दिखाते हुए। राइट? देखते हुए दिखाते हुए, क्या चीज हम बता रहे हैं, आप सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारी नजर पड़नी चाहिए। राइट? तो आंखों का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 154% है, 154 पार्टिसिपेंट है, उसमें से दो चार पांच लोगों का कैमरा ऑन है, बाकी लोग मुंह छुपा के भी बैठे हुए हैं। हाँ, बाकी लोग अभी भी मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। तो क्या यहाँ पर मुंह छुपाने के लिए आए हैं? हाँ, सीखने के लिए आए हैं ना? सीखने के लिए आए हैं, तो एटलीस्ट हमारा कैमरा तो ऑन होना ही चाहिए, ताकि हम जो चीज करें उसको हम दिखा सके। राइट? मैं जो बता रहा हूं उसको आप अच्छे से समझ के उस चीज को कर सके, इसलिए बहुत आवश्यक है हमारा कैमरा ऑन रहना। राइट? हमारा कैमरा ऑन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सभी चीजों को बता दिया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग अभी तुरंत ज्वाइन किए हैं। क्या मैंने कहा? 3 दिन का सत्र रहेगा। पहला दिन प्रैक्टिकल थ्योरी, आज हम लोग थ्योरी करेंगे। कल का क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे। तीसरे दिन में हम लोग Q&A सेशन रहेगा। हमने इसका प्रयोग विभिन्न बीमारी के ऊपर कैसे करें उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध होगा। कहाँ उपलब्ध होगा? तो उसके लिए यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया था, उसके ऊपर उपलब्ध होगा। और क्लास में दिखाया जाने वाला PDF नोट, और साथ ही क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए मैंने एक लिंक दिया था, वो भी शायद कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। डोंट बी वरीड, जिसका नहीं हुआ है, कल आप लोगों को ग्रुप में एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाके अपना अटेंडेंस बना लेना है। ठीक है? तो चलिए, आज के सत्र को हम लोग शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन 1 घंटे की क्लास है अरुण चौहान जी, प्रत्येक दिन लगभग लगभग 1 घंटे की क्लास है। हाँ, तीसरे दिन के सत्र में थोड़ा समय लगता है, चाहे क्लास के अंत में कुछ सवाल आने लगते हैं तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैक्सिमम 1 आवर में क्लास जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है? और सभी चीज़ों की जानकारी दिया। सेम लिंक है, सेम समय में हम लोग तीनों दिन कनेक्ट करेंगे। हाँ, तीसरे दिन का समय कभी कभी चेंज होता है, यानी कि संडे का समय कभी कभी चेंज होता है, तो उसकी सूचना एक दिन पहले यानी कि कल के क्लास में ही आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो चलिए, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड का एक स्टेट है, और द कूल कैपिटल ऑफ इंडिया, पूरे देश की कोयला की राजधानी इसे कहा जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी क्लिनिक है, अपनी थेरेपी सेंटर है, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहीं पर इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। पूरे भारत में लगभग लगभग 6,000 स्टूडेंट पढ़े पढ़ाए हैं, जो कहीं ना कहीं देश में
अलग अलग जगह पर स्वास्थ्य सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। मैंने जस्ट अपना एक छोटा सा परिचय दिया है। अभी भारत के किस कोने से आप लोगों ने ज्वाइन किया है? जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। शहर का नाम लिखिए कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। अपना शहर का नाम लिखिए। बेंगलुरु से है, सूरत से है, दिल्ली से है, हैदराबाद से है, मुंबई से है, देवरिया से है, बिलासपुर से है, गाजियाबाद, अकोला, लखनऊ, उड़ीसा, नोएडा, दिल्ली, अमरावती, यूपी, वेस्ट बंगाल, हाँ, नासिक, गढ़वा, देवरिया, दिल्ली। जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। सिटी का नाम लिखना है। पुणे से है, राजस्थान से है, हाँ, इंदौर से है, हाँ ठीक है, पटना से है, थाने से है, जिंद से, मुंबई से, छतरपुर से, भीलवाड़ा से, ग्वालियर से भी है, लातूर, महाराष्ट्र, सिंगोली, हाँ ठीक है, सांगली, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पटना से, प्रयागराज से, जौनपुर से, जयपुर से, सिलीगुड़ी से, ठीक है, धनबाद से भी है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि लगभग लगभग पूरे भारत के अलग अलग कोने से हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो नमस्ते भारत। चलिए हम लोग आज के सत्र को शुरू करते हैं। डे 1। डे 1, पहला दिन, थ्योरी कंप्लीट करना है। आप लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जहाँ तहाँ ऐड आप लोगों ने देखा होगा और उसको देख के आप लोगों ने ज्वाइन किया हो। वहाँ पर एक वर्ड देखा होगा आप लोगों ने, अक्यूप्रेशर, राइट। अक्यूप्रेशर। जब अक्यूप्रेशर का बात हमारे मन में चलता है तो हम हमारे मन में एक बात जरूर आता है। हाँ, हर किसी के मन में अलग अलग विचार आते, ओपिनियन आते। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि ऑडियो वीडियो क्लियर है, कैमरे वाले थंब दिखाएंगे, हाँ, या चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर है। यदि किसी को ऑडियो वीडियो में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही हो, जस्ट लीव एंड ज्वाइन अगेन। मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करिए। आप अपना नेटवर्क चेक करिए, हो सकता है आपके तरफ से परेशानी हो। ठीक है। तो तो अक्यूप्रेशर की जब बात हम लोग करते हैं, हमारे मन में जब अक्यूप्रेशर की बात आती है तो अलग अलग ओपिनियन आते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये अमेरिका का विधा है, कुछ लोग कहेंगे ये चाइना से आया है, कुछ लोग कहेंगे जापान से आया है, कुछ लोगों के मन में किसी और देश का नाम, फ्रांस का नाम आता है, किसी और देश का नाम आता है। तो आप क्या सोचते हैं कि अक्यूप्रेशर कौन से देश का विधा है, किस देश की पैथी है, कौन से कंट्री की पैथी है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। हाँ, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। कौन से देश का है अक्यूप्रेशर? कौन से देश का है? लिखिए। सही गलत सब चलेगा। हाँ, लिखना है। कहाँ का है? चीन का है, हाँ चीन का है, जापान का है, इंडिया का है, भारत का है, हाँ चाइना का है, भारत का है। ठीक है, लिखना है। सही गलत चलेगा। हाँ ठीक है, प्योर इंडिया। ठीक है, भारत का है, हाँ ठीक है। देखिए, अलग अलग तरह के ओपिनियन है ना, अलग अलग तरह के ओपिनियन। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, ये हम सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हमारा देश भारत विगत 1000 साल तक हमारे देश में विदेशी शासन रहा है। और इस दौरान भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। संभवतः इसमें वो लोग सफल भी हुए। हमारे देश के एजुकेशनल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। हमारे देश में जो एजुकेशनल सिस्टम चलता था, उस विधा को सीखने के लिए आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले पूरी दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए हमारे देश में आते थे। उस समय हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। जब यहाँ पे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में 64 आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाती थी, 64 कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। उसी में से एक कला था स्वास्थ्य कला। शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, हमें कौन से कार्य करने चाहिए,
यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे देना चाहिए, कौन सी बीमारी में किस प्रकार का ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, इन सभी चीजों की पढ़ाई इस स्वास्थ्य कला के माध्यम से कराई जाती थी। हाँ हाँ। और कालांतर में जब हमारे देश में इन चीजों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, धीरे धीरे हमारे देश में विलुप्त होने लगा। और चूंकि हमारे देश से पहले लोग पढ़ के जा चुके थे, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार इसका किसी एक विभाग के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाई और उसके अनुसार इसे पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और अलग अलग नाम दिया। राइट, अलग अलग नाम दिया। जैसे अमेरिका वालों ने हमारे बॉडी के रिफ्लेक्शन के ऊपर कार्य किया, जहां जहां प्रतिबिंबित भाग दिखाई देते हैं उसके ऊपर काम किया और नाम क्या दिया, रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी। ऐसे ही फ्रांस में कान के ऊपर जो है रिसर्च हुआ, काम नाम दिया कर्ण बिंदु चिकित्सक, ऑरिकुलर थेरेपी, जिसे कर्ण बिंदु चिकित्सा के नाम से जानते। ऐसे ही जापान में शियात्सु एक्यूप्रेशर, चाइना में मेरिडियन एक्यूप्रेशर, मेरिडियानोलॉजी, टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, अक्यूपंक्चर अक्यूप्रेशर के नाम से इसे विकसित किया गया। यही कोरिया में प्रोफेसर पार्क जेऊ के द्वारा हमारे हाथ और पैर के ऊपर हमारे शरीर के जो प्रतिबिंब पड़ते हैं उसके ऊपर काम किया, नाम दिया सूजोक एक्यूप्रेशर। नाम दिया सूजोक एक्यूप्रेशर। आज उसी सूजोक एक्यूप्रेशर का एक भाग हम लोग देखने वाले हैं। राइट, एक भाग हम लोग देखने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारे देश से लोग पहले पढ़ के जा चुके थे। चूंकि हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस तो बहुत है लेकिन लिखित रूप में नहीं है। राइट। तो जिन लोगों ने जो चीज जहां बताया, पूरी दुनिया उसी चीज को मान रही है। अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसे आज के तौर पे कहा जाता है, आज के समय में कहा जाता है, विगत समय में इसे मुख्य चिकित्सा के रूप में पूरी दुनिया अपनाती थी। आज समय बदला, आज इसे वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में लोग प्रयोग में लाते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। समय फिर बदलेगा, ये मुख्य चिकित्सा बनने वाला है, तैयार हो जाइए सभी लोग। राइट, समय फिर बदलेगा, ये मुख्य चिकित्सा होने वाला है। तो एक्यूप्रेशर का एक विभाग, सूजोक थेरेपी का एक पार्ट आज हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो प्रोफेसर पार्क जेवू, जो कोरिया के रहने वाले थे, उन्होंने विकसित किया था, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था। जब बात एक्यूप्रेशर की करते हैं, यूं तो एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक है। जो ही बच्चा जन्म लेता है, आप देखेंगे उसे उल्टा लटका के पहले नर्स खूब थप्पी मारती है पीठ में। क्या है ये, क्यों मारा जाता है, क्यों करते हैं ऐसा? एन केन प्रकार उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए दबाव देना, प्रेशर देना। और यूं ही उसका नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, बच्चा सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आता है, बच्चा कांय 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 रोना शुरू कर देता है। राइट। मालूम है ये क्रिया होने में अगर देरी हो गई तो क्या होता है, बच्चे को एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, जिसे सीपी कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा, बच्चे का शरीर अकड़ जाता है, किसी किसी केस में बच्चा डिजेबल हो जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या हो जाता है, या फिर दिमाग उसका असंतुलित रहता है। तो कितना बड़ा रोल है, जन्म लिया तैसे ही शुरू हो गया। और जब तक वह बच्चा से अच्छे से चलने फिरने नहीं लगता है, तब तक घर की दादी अम्मा, नानी अम्मा खूब तेल से उसको मसाज करेगी। हाँ, जब तक अच्छे से चलने ना लगे
तब तक के लिए ये ऑयल मसाज होता रहता है। क्यों होता है? ये क्रिया से शरीर के विभिन्न विभिन्न अक्यूप्रेशर के बिंदुओं के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके माध्यम से उसके शरीर की सारी ऊर्जा संतुलित रहती है, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। ऐसे हम लोग अनेकों प्रकार से अपने लाइफ में अक्यूप्रेशर का प्रयोग कर रहे हैं, इन किन प्रकार। अब उसके बारे में हमें नहीं पता है, ये अलग बात है। तो अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेके मृत्यु तक है। हाँ, अक्यूप्रेशर की परिभाषा क्या होगी? क्या डेफिनेशन है इसका? क्या डेफिनेशन है इसका? अक्यूप्रेशर की परिभाषा क्या होगी? तो ये चीज तो पीडीएफ में मिलेगा नहीं, राइट? अक्यूप्रेशर की परिभाषा क्या है, ये तो पीडीएफ में मिलेगा नहीं। तो इसे लिख लेना है, इसे लिख लेना है। चलिए इसको लिख लीजिए, राइट? अक्यूप्रेशर की परिभाषा क्या है? अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अक्यूप्रेशर? किसी, मैं 3 बार बताऊंगा, यदि किसी का छूट गया, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग रहेगा, आप उसको देख के लिखेंगे। ठीक है, चलिए। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। फिर से, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहते हैं। यदि किसी का छूटा हुआ होगा, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग है, उसको देख के आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझ लिया और किस प्रकार से अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में है, हम लोगों ने समझ लिया। अभी इसके सिद्धांतों को समझते हैं। क्या सिद्धांत है इसका? हाँ, क्या सिद्धांत है इसका? किस सिद्धांत के ऊपर यह काम करता है? हाँ, किस सिद्धांत के ऊपर यह काम करता है? चलिए। अच्छा, अभी चैट बॉक्स का इस्तेमाल ना किया जाए। अभी सभी लोग ध्यान से पहले सिलेबस को पूरा करिए। मैं चैट बॉक्स अभी के लिए बंद रखता हूँ। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी मैं ओपन कर दूँ। हाँ, ठीक है। तो अक्यूप्रेशर का क्या सिद्धांत है? यूं तो आ, चरक संहिता में एक वर्ष आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका क्या मतलब है? इस एंटायर यूनिवर्स का क्रिएशन समानता के सिद्धांत के आधार पे हुआ है। जैसे यह यूनिवर्स है, जैसे यह ब्रह्मांड है, उसी अनुरूप पृथ्वी का सृष्टि है, उसी अनुरूप हमारे शरीर का सृष्टि है। हमारा शरीर भी उसी अनुरूप बना हुआ है, समानता का सिद्धांत। और उसी समानता के सिद्धांत के आधार पे हमारे शरीर का सारे अंग, हमारे शरीर के सारे अंग हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में प्रतिबिंबित होते हैं, विभिन्न भागों में प्रतिबिंबित होते हैं। समानता का सिद्धांत लिखिए। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। हाँ, अक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर काम करता है, समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। किस प्रकार समान है? देखिए, हमारे शरीर में प्रकृति ने कुछ चीजें समान बनाई है। हाँ, कुछ चीजें समान बनाई। कैसे समान है? किस प्रकार समान है? अपने हाथ को देखिए। हाँ, हाथ को ध्यान से देखिए। हाथ में 4 बड़ी उंगली है, एक छोटी उंगली। 4 बड़ी, एक छोटी। इन 4 बड़ी उंगलियों में से कुछ चीजें समान हमें दिखेगी। क्या समान है? ध्यान से देखिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तीन तीन ज्वाइंट हैं। हाँ, तीन तीन ज्वाइंट हैं।
चारों उंगली में तीन तीन ज्वाइंट ही क्यों हैं? हम लोगों ने कभी नहीं सोचा क्यों है तीन तीन ज्वाइंट। किसी में एक होता, किसी में दो होता, किसी में चार होता। प्रकृति ने ऐसा क्यों नहीं बनाया? ऐसा क्यों बनाया तीन 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 तीन? सारे समान क्यों हैं, एक समान? हाँ, इसके पीछे का क्या रीजन है? हाँ, इसके पीछे का क्या रीजन है? तो अभी आप एक काम करिए, अपने शरीर के कुछ भागों को देखिए कि हमारे शरीर के कौन से ऐसे भाग हैं जिसमें तीन जॉइंट हैं, और सर्च करके मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, कौन सा ऐसा भाग है जिसमें तीन ज्वाइंट है, मुझे सर्च करके देख के चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हम्म। बिल्कुल सही। हाथ और पैर में, बिल्कुल सही, हाथ और पैर में। ध्यान से देखिए, तीन तीन ज्वाइंट है, रिस्ट है, एल्बो, शोल्डर, हाँ, कलाई, कोहनी और कंधा, तीन ज्वाइंट। पैर में भी तीन ज्वाइंट हैं, ध्यान से देखिए, टखना, घुटना और कूल्हा, हाँ, एंकल, नी और हिप, तीन ज्वाइंट है। हमारे हाथ और पैरों की संख्या मिला के कितनी हो गई? दो हाथ दो पैर, कितना? चार। हमारे हाथ में बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी है? चार। हाँ, हाथ और पैर की संख्या मिला के चार, बड़ी उंगली की संख्या चार। हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट कितना है? तीन। और इन चार बड़ी उंगली में ज्वाइंट कितना है? तीन तीन। हाथ और पैर में ज्वाइंट कितना? तीन तीन। इन चार बड़ी उंगली में ज्वाइंट कितना? तीन तीन। मिल गया ना, समान, एक समान। हाँ, समान हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हीं चार बड़ी उंगलियों में हमारे हाथ और पैर के सारे निशान मिलेंगे। राइट? ये चार बड़ी उंगलियां, दो हाथ है, दो पैर है, दो हाथ है, दो पैर है। हम ये कैसे जानेंगे कौन सा हाथ है कौन सा पैर है? तो इसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिकल है, सिंपल तरीका है समझने का। हम जब जमीन पे खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं? हाथ के बल पे, पैर के बल पे। पैर हमारा जमीन पे टिका हुआ होता है, राइट? पैर हमारा जमीन पे टिका हुआ होता है, और हाथ हवा में लटक रही होती है। अभी क्या करना है? प्रयोग करना है, सभी लोग करिए। हाथ ऐसे करिए, एक हाथ को बनाया जमीन, सभी लोग करें ऐसे। हाँ, एक हाथ को बनाया जमीन, दूसरे हाथ की चार उंगली को इसके ऊपर लाके रखना है। चलिए सभी लोग रखिए ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके। हाँ, जब ऐसे करके रखते हैं, आप देखेंगे दो उंगली हाथों में टच किया, दो उंगली हवा में लटक रहा है, राइट? दो उंगली हवा में लटक रहा है। दैट मीन्स जो उंगली टच किया वो पैर है, जो हवा में लटक रहा है वो हाथ है। जो उंगली टच किया वो पैर है, जो हवा में लटक रहा है वो हाथ है। हो गया ना आसान? बीच की दो उंगली पैर, बगल की दो उंगली हाथ। सिंपल है। बीच की दो उंगली पैर, बगल की दो उंगली हाथ। हाँ, तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ये पैर है ये हाथ है। हाँ, ये पैर है ये हाथ है। अभी हम लोग कैसे जाने कि कौन सी उंगली किस हाथ का, कौन सी उंगली किस पैर का? कैसे जाने? तो इसके लिए भी सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला है। क्या करना है? हाथ को ऐसे ऊपर करके रखिए। हाँ, हाथ को ऐसे ऊपर करके रखिए। एक हाथ एक पैर इधर किया, एक हाथ एक पैर इधर किया। हाँ, तो दोनों तरफ एक एक हाथ एक एक पैर आ गए। जिस तरफ जो उंगली है उधर के हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। यानी इस हाथ का ट्रीटमेंट देना हो, इस उंगली का प्रयोग करेंगे। इस साइड के पैर का ट्रीटमेंट देना हो, इस उंगली का प्रयोग करेंगे। इस साइड के पैर का ट्रीटमेंट देना हो, इस उंगली का प्रयोग करेंगे। इस हाथ का ट्रीटमेंट देना हो तो इस उंगली का प्रयोग करेंगे। सिंपल। ऐसे ही दूसरे हाथ में है, ऐसे ही दूसरे हाथ में होगा। एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर। अभी ये हाथ पैर इधर के लिए है, ये हाथ पैर इधर के लिए है। इसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? दोनों तरफ से दोनों बड़ी उंगलियां
सेम साइड के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। सभी लोग ऐसे ऐसे करिए तो याद हो जाएगा। हाँ हाँ, सेम साइड के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। ये दोनों उंगली सेम साइड के लिए, और छोटी उंगली क्रॉस, ये इधर के लिए, ये इधर के लिए, राइट, ये इधर के लिए, ये इधर के लिए, अगल बगल, राइट। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन सी उंगली किस हाथ का, कौन सी उंगली किस पैर का, ये समझ लिया। अभी समझते हैं इसका लोकेशन कैसे देखें। किसी व्यक्ति के हाथ में एल्बो पेन है, हाँ, उसको एल्बो पेन है। अभी एल्बो पेन है, उसको ठीक करने के लिए सेम साइड के हाथ में हमें ट्रीटमेंट देना है। तो कौन सी उंगली आएगी, दिखाइए मुझे कैमरे में, कौन सी उंगली आएगी। हाँ बिल्कुल, इंडेक्स फिंगर, बिल्कुल सही। इंडेक्स फिंगर होगा ना, सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है, तो मैंने क्या कहा, सेम साइड के लिए बड़ी उंगली। हाँ, तो बड़ी उंगली में से हाथ कौन सा है, ये वाला है, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का सभी जॉइंट को ध्यान से देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाथ में देखें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये एल्बो कौन सा जॉइंट है, सेकंड जॉइंट। तो ये सेकंड जॉइंट इसका लोकेशन होगा, राइट, सेकंड जॉइंट इसका लोकेशन होगा। यानी कि ये एल्बो है, ये फोर आर्म है, ये रिस्ट है, और ये आर्म है, और ये शोल्डर है, राइट, ये शोल्डर है। एज इट इज पैरों के लिए, पैरों के लिए ये एंकल, सेन, नी, थाई और हिप। हाँ, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कूल्हा। एज इट इज दूसरे हाथ में भी, ये क्या है, रिस्ट है, एल्बो है, और ये शोल्डर है। ऐसे ही ये एंकल है, नी है और हिप है। तो इस प्रकार से हमारे हाथ और पैर के सारे लोकेशन कहाँ पर है, हम लोगों ने समझ लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, वाई फॉर यस। सभी लोग लिखिए, जिसको जिसको समझ में आ गया। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, डोंट बी वरीड। इसका रिकॉर्डिंग है, उसको देखना है। इसका रिकॉर्डिंग है, इसको देखना है। एक बार दो बार रिकॉर्डिंग देख डालिए, फिर भी समझ में ना आवे, उसके लिए मैं हूँ, कल दोबारा से बता दूंगा, लेकिन देखना है, राइट, देखना है। तो चलिए, हाथ और पैर के सभी लोकेशन को हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अभी चलिए पांचवी उंगली में चलते हैं। पांचवी उंगली में ध्यान से देखिए कितने ज्वाइंट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा, दो ज्वाइंट हैं। अपने गर्दन को देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक एक भाग, और यहां से ऊपर एक भाग, राइट, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। एज इट इज हमारे अंगूठे में है, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, राइट। इस अंगूठे के अग्रभाग में हमारे माथे के सभी ऑर्गन मिलेंगे। हमारे माथे के सभी ऑर्गन हमारे अंगूठे के अग्रभाग में मिलेंगे। कैसे जानेंगे, कैसे मिलेंगे? इसमें तो बहुत सारे ऑर्गन हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, हाँ, फोrehead, टॉप ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड, सब कुछ है। कैसे जाने? इसके लिए एक प्रयोग करना है, एक प्रयोग करना है। क्या करेंगे? अपने हाथों को इस प्रकार से लाइए, हाँ, इस प्रकार से लाइए, और ऐसे करिए अपने फेस के पैरेलल, अपने फेस के पैरेलल, और फेस को धीरे धीरे छूने का प्रयास करना है, ऐसे करके धीरे धीरे छूने का प्रयास करना है। हाँ हाँ, जब आप ऐसे छूने का प्रयास करते हैं, कोई एक ऐसा अंग होगा जो आपके हाथों में सबसे पहले टच किया। कौन सा अंग है वो, कौन सा ऑर्गन है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, अरे, लिख के बताइए चैट बॉक्स में। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाक, इसका मतलब क्या हुआ, ये नाक का टिप, नाक की ठुड्डी पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है, राइट, पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। जिस प्रकार हमारे फेस में प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग दिया है, एज इट इज अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग हमें मिलेगा। अभी थोड़ा सा कलम उठाइए, उसको फाइंड आउट करना है।
और उसको मार्क करना है। थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग सीखते हैं। चलिए कलम उठाइए सभी लोग, करके दिखाइए मुझे। हाँ, इस प्रकार से मार्क कर लेना है। जो उठा हुआ भाग दिखे, जो उभरा हुआ भाग दिखे, वही भाग को मार्क करना है। चलिए सभी लोग करके दिखाइए मुझे कैमरे में। हाँ। हाँ भारती जी, हाँ देख लिया। ठीक है, सारिका जी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। विकास कुमार जी, हाँ ठीक है। और इशाक जी, सौमिक पंजा जी, अर्पित सैनी जी, मोटो जी। और दिखाइए। अच्छा, सुब्रा शर्मा जी भी आई हैं। हाँ ठीक है। अनीता धार जी, हाँ ठीक है। और अनुपमा जैन जी, कपिल दीक्षित जी, ठीक है, वेरी गुड। और धनंजय जी, और दीप्ति कटियार जी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अनुपमा अरुणा पाटिल जी, हाँ ठीक है। हम्म। अनुपमा जैन जी, ठीक है, दूसरे स्क्रीन देखूं थोड़ा। हाँ अनुपम शर्मा जी, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। और सुपर संजय सर, क्या नाम है आपका? हाँ संजय सर, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और अमित आईफोन, अमित फोपड़े, हाँ ठीक है, वेरी गुड। एसपी जैन जी। और योगाचार्य अखंड प्रताप, वेरी गुड। और प्रशांत पवार जी, गुलाम सरवर जी, और खुशबू जी, और उषा जी, ठीक है। और जगरूपा राम जी, हाँ ठीक है। संगीता जी, और सुहेबा दुख जी, और साओमी जी। अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं। हाँ, जिसका नाम मैंने लिया उन सब ने किया, और जिसका नाम नहीं लिया उन सब ने किया। अभी 191 लोग हैं। सभी का नाम लेने लगूं तो नाम लेते लेते सिलेबस पूरा, राइट। इसलिए जिसका नाम लिया उन सभी ने किया, जिसका नहीं लिया उन सभी ने किया। ठीक है, चलिए अभी देख लिया हम लोगों ने। नाक कहाँ पर है, नाक का टिप कहाँ पर है, राइट। नाक का टिप कहाँ पर है हम लोगों ने देख लिया। अभी नाक कैसे है, यहाँ से ऊपर की ओर है, यहाँ से ऊपर की ओर है। अभी क्या करना है, उसके ऊपर एक लाइन देना है, इसके ऊपर एक लाइन देना है। हाँ, ऐसे करके लाइन देना है। सभी लोग दीजिए, सभी लोग दीजिए। ऐसे करके एक लाइन देना है, इसके ऊपर एक लाइन देना है। ठीक है, नाक बना दिया। नाक जहां खत्म होती है उसके दोनों तरफ दोनों आंखें, दोनों तरफ दोनों आंखें। तो दो गोले बनाने हैं, इसके बगल में दो गोले बनाने हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से दो गोले बनाने हैं। सभी लोग बनाइए। हाँ, दो गोले बनाने हैं। ठीक है। अभी आंख बना लिया। आंख के पैरेलल आते, थोड़ा सा नीचे आते, बगल में कान मिल जाता है, बगल में कान मिल जाता है। ऐसे ही आंख के पैरेलल आए, थोड़ा सा नीचे आए, और यहाँ पर मार्क करें कौन सा जगह है। तो लाइट स्किन और डार्क स्किन जहां मिले वही जगह है, लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में। ध्यान से देखेंगे, नाखून जहां खत्म होता है उसी के अराउंड यह मिलेगा, उसी के पैरेलल यह मिलेगा, उसी के समानांतर यह मिलेगा। तो दोनों तरफ से दोनों कान। ठीक है, तो नाक बना दिया, आंख बना दिया, कान बना दिया। अब बारी मुंह की। चलिए, मुंह कहाँ है, नाक के जस्ट नीचे, नाक के जस्ट नीचे। तो यहां पर मुंह बनाना है, यहाँ पर मुंह बनाना है। कुछ इस प्रकार से मुंह बना दीजिए। हाँ, मुंह बना दीजिए। तो मुंह बना दिया, मुंह बना दिया। अभी फोरहेड, फोरहेड आंख के ऊपर फोरहेड है। हाँ, आंख के ऊपर फोरहेड है। तो आंख के ऊपर कुछ इस प्रकार से दो लाइन हमें देनी है। हाँ, इस प्रकार से दो लाइन हमें देनी है, ऐसे। हाँ, ऐसे करके दो लाइन देना है। ये फोरहेड है। टॉप ऑफ हेड, टॉप ऑफ हेड में क्या है, बाल हैं, हेयर है। कैसे होते हैं, काले। इसको कलर कर दीजिए, अंगूठे के टिप को कलर कर दीजिए। ये क्या है, हमारा बाल है। हाँ, ऐसे करके बाल बना दिया, राइट, बाल बना दिया। ऐसे करके देखिए, जस्ट लुक लाइक हेड। हाँ, कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। हाँ, माथे की तरह दिख रहा है। सभी लोगों ने बनाया, जस्ट दिखा दीजिए, मैं जस्ट देखूंगा, नाम नहीं लूंगा। हाँ हाँ हाँ, दिखाइए। हाँ ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों का सही बना है एकदम। परफेक्ट, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साइक्लोन आया है। आराम से भी देखिए, चीज़ों को समझिए, रिकॉर्डिंग रहेगा उसको भी देखिएगा। अमित भास्कर जी, चलेगा, नो इशू। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पीडीएफ के माध्यम से देखने, जानने, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सीधा हम लोग चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। ये अंगूठा,
हाँ, ये अंगूठा। अंगूठे में सारे अंगों को हम लोगों ने लोकेट किया। किस प्रकार से लोकेट किया? तो कुछ इस प्रकार से हम लोग अंगूठे को देखेंगे। क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? यदि दिखाई दे रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिख के बता देंगे। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। थंब दिखाई दिया, ठीक है, चलिए। तो हम्म तो ये हम लोग का अंगूठा, ठीक है, ये अंगूठा। अभी इसी अंगूठे में नाक, कान, आंख, मुंह सब कुछ हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से बनाया। कुछ इस प्रकार से बनाया, नाक, कान, आंख, मुंह सब कुछ ऐसे करके बनाया। कुछ इस प्रकार से माथा, हमारा माथा हमारे अंगूठे में आ जाता है। अंगूठे में, अंगूठे के जस्ट नीचे हमारा गला रहेगा। गला, गले से संबंधित समस्या के लिए हम इस जगह पर ट्रीटमेंट देंगे, यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। हाँ, इस जगह पर ट्रीटमेंट देंगे, गले से जुड़ी समस्याओं का निदान पाने के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ओवरऑल हाथ, पैर, माथे के सभी अंग और गला, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? मुझे चैट बॉक्स में वाई लिख के बताएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो तो अभी गले से नीचे हम लोग चलेंगे। गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? कौन सा भाग आता है? हमारे चेस्ट, हाँ, छाती, सीना, हमारा चेस्ट। चेस्ट, चेस्ट के सारे ऑर्गन इधर ही आएंगे। अभी जिस प्रकार प्रकृति ने हमारे शरीर की संरचना की है, क्या किया? समानता के आधार पे किया। हाँ, तो जिस प्रकार हमारे फेस में नाक एक उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ अंग है, एज इट इज पूरे बॉडी का उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है। पूरे बॉडी का उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, किसी किसी का पेट भी तो निकला हुआ होता है। तो पेट निकला हुआ, खा पी के लाइफस्टाइल बिगाड़ के तुरंत फुला लेना, ये प्राकृतिक थोड़ी ना है, ये अप्राकृतिक है। अभी किसी किसी का पेट पेट इतना फूला हुआ रहेगा, अभी उनको टेबल की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, प्लेट उसी के ऊपर रख के नाश्ता कर लेंगे। हाँ हाँ, तो ये अननेचुरल है, राइट? ये अननेचुरल, प्रकृति ने हमें ऐसा थोड़ा थोड़ी ना बनाया था। हमारा चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है, राइट? एज इट इज प्रकृति ने हमारे हाथों में गले की लोकेशन के नीचे एक उभरा हुआ भाग हमें दिया है। ध्यान से देखिए, ये गला है, इसके नीचे एक उभरा हुआ भाग है। ये क्या होगा? ये हमारा चेस्ट होगा। ये हमारा चेस्ट होगा। चेस्ट के सारे अंग यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। चेस्ट के सारे अंग हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ये ध्यान से देखिए, इधर ये गला है, इसके नीचे चेस्ट है, चेस्ट के दोनों भाग, दोनों भाग, दोनों तरफ, दोनों लंग्स कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएंगे। दोनों लंग्स कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएंगे। दोनों लंग्स के बीचों बीच हमारी हार्ट आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। और इधर ब्रेस्ट का लोकेशन रहेगा, इधर ब्रेस्ट का लोकेशन रहेगा। तो जो ब्रेस्ट की समस्याएं रहती है ना, उसके लिए हम इधर ही ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, इधर ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारे हमारे चेस्ट के सारे ऑर्गन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, इधर हमें मिल जाते हैं। तो छाती के सारे अंग को देख लिया। छाती के नीचे क्या आएगा? तो देखिए, इसको समझिए। यदि इस भाग को उठा के इधर लगा दिया जाए तो हमें इसका अनाटमी, फिजियोलॉजी हमारे बॉडी का पूरा दिखता है। ये देखिए, ये माथा, ये गला, ये चेस्ट, ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर। अब बचा क्या बीच में? तो उदरगत सारे अंग, पेट के सारे अंग, राइट? पेट के सारे अंग कुछ इस प्रकार से, पेट के सारे अंग हमारे हाथ में यहाँ पर मिल जाते हैं। इधर पेट है, पेट है, इसके बगल में जस्ट स्प्लीन है। स्प्लीन कुछ इस प्रकार से है, स्प्लीन है। दूसरे साइड में इधर लीवर और गाल ब्लडर का लोकेशन आएगा। इधर लीवर और गाल ब्लडर कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाता है। हाँ, और जस्ट इसके नीचे डियोडिनम से लगा हुआ पेनक्रियाज, ऐसे पेनक्रियाज, यही वो लोकेशन है जहां पर हमारे हमारी भोजन में
सारे पोषक तत्वों को पचाने वाले एंजाइम आके मिलते हैं, सारे पाचक रस आके मिलते हैं। इधर से बाइल आके मिलेगा, इधर पेनक्रियाज और स्प्लीन का छोड़ा हुआ एंजाइम आके इसमें भोजन में मिलेगा। और ये यहाँ से पाचक रसों को लेते हुए ये सारे भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफर किया जाता है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, इधर लिया, यहाँ से लिया, यहाँ आया। अभी यही वो स्थान है जहां पर हमारे द्वारा खाए गए भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है रस के रूप में। सप्त धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। रस रक्त के रूप में बदलेगा, रक्त मांस में बदलेगा, मांस अस्थि में बदलेगा, अस्थि मज्जा में बदलेगा, मदला मज्जा जो है शुक्र में बदलेगा। सप्त धातुओं का निर्माण यहाँ से शुरू हो जाता है। हाँ, अभी बचा खुचा अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और ये इससे मूव होता हुआ मलाशय में चला आता है और एनस के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से सामने सामने पाए जाते हैं। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। इधर पेट देख लिया, इधर स्प्लीन देख लिया, लीवर गाल ब्लैडर देख लिया, इधर पेनक्रियाज देख लिया, इधर डिओडिनम देख लिया, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन देख लिया और इधर स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया। हाँ, ये सारे अंग अपने हाथ के बीचों बीच इधर हम लोगों ने देखा। हाँ, अभी यहाँ एक फैक्ट है। एक फैक्ट है, देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोग, इवन यहाँ पर उपस्थित हुए 180-85 लोगों में से भी कुछ लोग तंबाकू जरूर खाते होंगे, खैनी खाते होंगे। हाँ, मालूम है, जो लोग खैनी खाते क्या करते, जब तक सुबह सुबह उठ के खैनी बना के खाएंगे नहीं, उनको ये लगता है कि मुझे मोशन नहीं आएगा। हाँ, सत्य बात है। अभी सुबह सुबह उठेंगे, खैनी लेंगे, यहाँ रखेंगे, ऐसे ऐसे खूब रगड़ेंगे, दो चार थप्पी भी मारेंगे, उसके बाद उनको मोशन आ जाता है। उनको ये लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं इस वजह से आता है, लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जाओं को एक्टिवेट किया, इसकी वजह से उनको मोशन आया। राइट, उनको मोशन आया। तो इस प्रकार से जाने अनजाने में बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं। हाँ, ये बात है कि उसके बारे में, उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो हमें नहीं पता। हाँ, और वो काम करता है, वो काम करता है। तो इस प्रकार से एन केन प्रकार हम अपने शरीर में बहुत सारे कार्यों को कर रहे हैं। राइट, बहुत सारे कार्यों को करें, लेकिन उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता। राइट, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा, हाथ के सामने, हाथ के पीछे भी कुछ ऑर्गन आएंगे, जो शरीर के पीछे अंग आते वो आएंगे। तो पीछे के अंगों को हम लोग कल देखेंगे। राइट, पीछे के अंगों को हम लोग कल देखेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? क्लास में मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा, सभी लोगों ने एंजॉय किया? यदि इंटरेस्टिंग लगा हो, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। हाँ, जस्ट टाइप आई एन, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म हम्म, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने आज के क्लास को ज्वाइन किया। हाँ, और क्लास अभी पहला दिन है, अभी 2 दिन और बाकी है। राइट, 2 दिन और बाकी है। मैं एक छोटा सा लिंक दे रहा हूँ, एक काम आप लोगों से करना है। हाँ, एक काम आप लोगों से करना है कि इस लिंक पर जाना है, एक लाइन में, 2 लाइन में, आप लोगों को जो लगा हो, हाँ, जो लगा हो उसको टाइप करना है। अपना अपना रेटिंग और रिव्यू शेयर करना है। मैंने इधर जो है आप लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स में ये लिंक दे दिया है। चैट बॉक्स में ये लिंक दे दिया, आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जाना है। आप एक लाइन में, 2 लाइन में, जो कुछ भी, एक शब्द में, 2 शब्द में लिखना है, वो लिख के रेटिंग और रिव्यू दे सकते हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, यदि क्लास इंटरेस्टिंग है तो क्या केवल हम 3 ही दिन सीखेंगे, या उसके आगे भी जाना चाहते हैं, उसके आगे की जानकारी को भी चाहते हैं? यदि आपको ऐसा लगता है कि क्लास इतना इंटरेस्टिंग है, इस विधा के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, घर परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, यह हमारे देश का धरोहर है, इसे हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए,
जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग ऐसे हैं जो इसके आगे की क्लास को करना चाहते हैं, इसके आगे की क्लास को करना चाहते हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग इसके आगे जाना चाहते हैं, जस्ट टाइप मी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म। हाँ ठीक है। क्लास में जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ आप लोग को मिलेगा। इसकी रिकॉर्डिंग है, इसका पीडीएफ नोट है, क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट है, सब कुछ मिलेगा। हाँ ठीक है। ये 3 दिन का एक कंप्लीट कोर्स है। और इसी कोर्स को करने के लिए कहीं पे 7,500, 7,500 रुपये लिए जाते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही बताया जाएगा, राइट। 7,500 रुपये लिए भी जाएंगे। तो क्लास फ्री में मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मूल्य नहीं है। अवश्य ही आप लोग बहुत ही लकी स्टूडेंट हैं, राइट। तो चलिए, जो लोग इसके आगे जाना चाहते हैं, मैं इसलिए बताता हूँ, इसलिए यहाँ पे क्लास में बता देता हूँ कि क्लास खत्म होते ही कुछ लोग बार बार व्हाट्सएप मैसेजेस या कॉल करने लगेंगे, सर क्लास बहुत अच्छा लगा, मुझे आगे भी जानना है। तो उतनी बड़ी टीम नहीं है अभी इतनी कि हम हर हर किसी के व्हाट्सएप का, हर किसी के कॉल का जवाब दे सके। इसलिए मैं क्लास में बता दिया करता हूँ, राइट। जो लोग इसके आगे जाना चाहते हैं, आने वाले मंडे से इसके आगे की पढ़ाई का बैच शुरू होगा। 18 मई से इसका बैच शुरू होगा। जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले क्लास में हम सीखेंगे क्या, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अभी इस महीने का ये अंतिम बैच होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग चले जाएंगे मथुरा। मथुरा में ऑफलाइन ट्रेनिंग होनी है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप होना है, वहाँ 8 दिन का ट्रेनिंग है। उधर भी जो लोग आना चाहते आ सकते हैं, ठीक है। अभी पिछला ऑफलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप धनबाद में हुआ था, अगला अभी मथुरा में होने वाला है। अलग अलग शहरों में होती रहती है, तो फिलहाल अभी मथुरा में है। इसके बाद कोई बैच नहीं है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसी बैच को ज्वाइन कर लेंगे। मैं ये बता देता हूँ कि इसमें हम लोग आगे आने वाले क्लास में सीखेंगे क्या क्या, क्या क्या सीखेंगे। तो हाथ में उपलब्ध एडवांस एक्यूप्रेशर के वो सारे बिंदु जिसके माध्यम से बीमारियों की पहचान करना, और साथ ही साथ साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट देना किस प्रकार होता है, हम एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। हमारे शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी, शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी यानी टॉक्सिन, जो कि बीमारियों का मुख्य कारण होता है, जो हमारे मेरिडियन चैनल के रास्ते में आकर ऊर्जा के फ्लो को रोक देता है, जिसके कारण विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं। उसको ठीक करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला, ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन अनेकों प्रकार से किए जाते हैं। उसमें से सबसे जो आसान है, आसान तरीका है, वो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वो है जूस थेरेपी। जूस थेरेपी के माध्यम से हम यहाँ पे किस प्रकार से शरीर को डिटॉक्स किया जाए वो समझेंगे। इसके अलावा हमारा शरीर, शारीरिक घड़ी, जैविक घड़ी किस प्रकार कार्य करता है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम कब खाए, कब सोए, कब उठे, कब कौन सा कार्य करें, उसको कैसे समझा जाए। तो हम लोग समझते हैं काल चक्र के माध्यम से, उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए हस्त योग मुद्रा, हस्त योग मुद्रा, ये हस्त योग मुद्रा हमारे शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका, ये शारीरिक और मानसिक क्लेशों को संतुलित करेगा। तो ये 4 चीज हो गए। इसके अलावा यदि, चूंकि देखिए आज का जो समय है इसमें लगभग लगभग जो लाइफस्टाइल है हम लोग का, उस लाइफस्टाइल में हम बीमार तो पड़ते ही। उसका कारण क्या है? कारण यह है, ध्यान से समझिए, कि हमारे घर में जब कोई दीवार घड़ी है या रिस्ट वॉच है, उसका टाइमिंग गड़बड़ होता है तो क्या करते हैं,
हम लोग उसको सेट करते हैं, फिर से टाइम को मिलाते हैं, है ना। यदि एनालॉग है बटन घुमा के, डिजिटल है बटन दबा के हम लोग उसको सेट कर लेते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर की घड़ी, जिसे जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, उसका टाइमिंग बिगड़ गया, तो उसको सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए। कोई काम नहीं है उसके लिए, कुछ नहीं करते हैं। तो हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी को सेट करने हेतु हमारे शरीर में मुख्य 12 बिंदु हैं, जिन बिंदुओं के माध्यम से हम अपने शरीर की टाइमिंग को सेट करेंगे, इस शरीर को रिसेट करेंगे। ये 12 बिंदु हॉररी पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और इस बिंदु के माध्यम से हम लगभग लगभग 300 प्लस क्रोनिक डिजीज को रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ WHO सर्टिफाइड, FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी। ऑरिकुलर थेरेपी, हमारे एक छोटे से कान में 100 प्लस पॉइंट है। हाँ, इन बिंदुओं के माध्यम से सभी अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो ये 6 चीज इसमें इंक्लूड किया है, ये 6 चीजें इसमें रहेगी। तो आने वाले सोमवार से शनिवार 6 दिन इसकी क्लास रहती है, 7 दिन इसकी क्लास रहती है। तो आने वाले सोमवार से शुक्रवार 5 सब्जेक्ट के ऊपर 5 दिन चर्चा की जाएगी। शनिवार को कैसे इसके ऊपर हम काम करें, प्रोटोकॉल कैसे बनाएं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और रविवार को हम लोग Q&A सेशन रखते हैं, किसी प्रकार का डाउट्स कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए। सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे इसकी क्लास रहती है, और रविवार को दिन में रहती है 12 से 2 के बीच में, 12 से 2 के बीच में। तो 7 दिन इसके क्लास रहते हैं। हाँ, यदि किसी कारणवश आपने क्लास को ज्वाइन किया, सोमवार को शुरू किया, पता चला कि मंगलवार को एक अर्जेंट काम आ गया, उसमें आप बाहर चले गए, तो क्लास जाएगी छूट। तो उसके लिए हमने क्या रखा है कि किसी भी कारणवश क्लास छूट भी जाती है तो आप लाइव क्लास को आके रिपीट कर सकेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइफ टाइम आप लाइव क्लास को आके रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कभी भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ली जाएगी। हाँ, दक्षिणा एक बार देनी है। एक बार आपने दक्षिणा दिया, आप हमारे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। भले आप छोड़ के चले जाए वो अलग बात है, राइट। तो लाइव क्लास के साथ साथ कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों को मिलेंगे, और ई बुक मिलेगा। ये ई बुक मल्टीपल लैंग्वेज में है, दुनिया के सभी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, उसी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। क्लास ज्वाइन करेंगे, आपका ID कार्ड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लास पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको अवेलेबल कराया जाएगा, इंटरनेशनली वेरीफाइड सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, राइट। इस सर्टिफिकेट का प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं। सप्ताहांत आपको Q&A सेशन मिलता है, जो मैंने अभी बताया। और कम्युनिटी का बेनिफिट देखिए, कहा जाता है ना कि सफल होना है तो सफल लोगों के भीड़ में खड़े हो जाओ, सफल हो जाओगे, राइट। सीखना है तो कम्युनिटी में रहना पड़ेगा। कम्युनिटी में सभी तरह के लोग हैं, एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, नेचुरोपैथिस्ट है, वेलनेस कोचेज है, योगा थेरेपिस्ट है, सारे सभी तरह के लोग हैं। हाँ, किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी, किसी प्रकार की समस्या जो सॉल्व नहीं हो रही है आपसे, उधर सॉल्यूशन मिलेगा। ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सभी कुछ आपको इसी कोर्स के अंतर्गत है। तो कोर्स का जो नाम है वो है सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ होगा, 1 महीने का रहेगा। इसमें 7 दिन की क्लास मिलेगी, 5 दिन 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। छठे दिन कैसे इसका प्रयोग करें उसके ऊपर बताया जाएगा। 7वें दिन Q&A सेशन रहेगा। जो लोग शाम को अटेंड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया है, प्रत्येक दिन क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में ही आपको मिल जाती है। रोज उसको देखिए, सप्ताह में एक दिन संडे का जो Q&A सेशन है उसमें आके सभी चीजों को समझ लीजिए। नहीं, डिग्री कोर्स नहीं है ये। 7 दिन में कौन सा डिग्री कोर्स होता है। हाँ, सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। हाँ, सर्टिफिकेट कोर्स है। तो बता रहा हूँ सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक इतनी है। तो ओवरऑल संस्था ने ये देखा है कि इन सभी कोर्सेज को जब हम कहीं से करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो लगभग लगभग कितना हमें दक्षिणा देना पड़ता है, कितना फी लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली
17,000, 17,000 के आसपास फी लग जाते हैं यदि हम अलग अलग जगह से सीखते हैं। हाँ, बताने वाले बहुत बताएंगे, ये 1 लाख का दे दिया, वो 1.5 लाख का दे दिया, ये 50,000 का दे दिया। दिखाने वालों के लिए दिखाते हैं, राइट। हाँ, ऐसा नहीं है। लगभग जो जेन्युइन फी है वो इतना ही, इतना लगता है सभी जगह पर, जहां भी आप जाएंगे इतना लगेगा। लेकिन यहाँ पर संस्थान ने इसको एक साथ बंडल बना के सभी के लिए उपलब्ध कराया है। इसकी रेगुलर फी 5,000 है, 4,999, 4,999 इसकी रेगुलर फी यही है, 4,999। लेकिन इस महीने तक के लिए, केवल इस महीने का ये लास्ट बैच है, अभी कोई इसके बाद कोई बैच नहीं बनेगा। इस महीने तक के लिए 3,499, जस्ट पे 3,499, केवल 3,499 रुपया देके आप इस सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फी है, ये बारकोड है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इस बारकोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो चाहे जैसे चाहे आप सत्र को ज्वाइन करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। हाँ, किसी को यदि पेमेंट लिंक की आवश्यकता हो, जी गुलाम सरवर जी, 3,499, हाँ, किसी को यदि पेमेंट लिंक की आवश्यकता हो, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान करना चाहते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए पेमेंट लिंक की भी व्यवस्था है। मैं यहाँ रिजर्व पे का पेमेंट लिंक दे रहा हूँ, इसके ऊपर जाके आप भुगतान कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर जो है ऑलरेडी दे रखा है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। के सत्र में कुछ चीजों को लेकर उपस्थित होना है। वो क्या चीज है, उसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे। हालांकि चेकलिस्ट आपके ग्रुप में आ जाएगा, फिर भी उसको नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, क्या क्या लेके आना है। 1 पीस लौंग क्लॉव्स, जिसे हम लोग गरम मसाले में यूज करते हैं, ठीक है, वो कल लेके आना है। 1 पीस लौंग, 2 पीस ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च 2 पीस, और लगभग लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, फेनुग्रिक सीड, 25 ग्राम मेथी के दाने, और 12 से 15 मटर के दाने, व्हाइट वाले मटर, जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं, व्हाइट वाले मटर के दाने। 2 पीस राजमा, 2 पीस राजमा। 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस, 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस, और हाफ इंच का पेपर टेप 1 पीस। ये सभी चीज आप सभी को कल लेके उपस्थित होना है। इसके माध्यम से प्रैक्टिकल, हम लोग प्रैक्टिकली सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए वो करके देखेंगे। ठीक है। अभी किसी का कोई प्रश्न है आज की क्लास से संबंधित, आगे शुरू होने वाले क्लास से संबंधित, तो पूछ सकते हैं। बीमारियों से संबंधित सवाल आज नहीं लिए जाएंगे। बीमारियों से संबंधित सवाल पूछने के लिए तीसरा दिन का क्लास है। ठीक है। हाँ, बोलिए संगीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत दिन से आपका हैंड हाँ, रेज। मेरा हाँ, चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए। चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको गूगल यूट्यूब में जाके कोई वीडियो देख लीजिए कि जूम क्लास के दौरान, जूम मीटिंग के दौरान हम कैसे चैट बॉक्स ओपन करते हैं। हाँ, वहां से आपको बेटर ओके। समझ में आएगा। ठीक है। ओके। हाँ। हम्म, जी, ठीक है। तो आज के क्लास से संबंधित और आने वाले क्लास से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स से या हैंड रेज करके भी आप पूछ सकते हैं। हम्म, हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता है, लीव करके दोबारा से ज्वाइन करने से भी हो जाता है। हाँ हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, प्रैक्टिस तो लोग कर ही रहे हैं ना, उसमें क्या है, लोग तो कर ही रहे। जी, डॉक्टर चंचल कुमार जी, जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर, नमस्कार। सर, हम जी, लोग 3 दिन में क्या सीखने वाले हैं? जो अभी जो 1 मंथ का कोर्स है उसमें क्या जो आपने बताया है, ये सब 3 दिन अभी, में भी कुछ हाँ सिखाया जाएगा? हाँ, अभी जो 3 दिन जो हम लोग सीख रहे हैं, इसमें सूजोग एक्यूप्रेशर का स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम का कुछ पार्ट हम लोग समझ रहे हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे हाथ में कहाँ पर आ रहा है वो हम लोग देख रहे हैं, और साथ ही इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए वो हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग समझ रहे हैं। ये 3 दिन का कंप्लीट कोर्स है, इसका भी सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा क्लास पूरा करने के बाद। कैसे मिलेगा ओके वो सर। मैं तीसरे दिन के क्लास में बताऊंगा। ठीक है। ओके सर। इसके ओके सर। आगे जो क्लास हो रही है वो सर्टिफिकेट कोर्स है, उसमें भी हम लोग जो है क्या क्या सीखेंगे, तो मैंने भी बताया ही कि सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को संतुलित करने का तरीका हम उसमें सीखने वाले हैं। जी ठीक है। सर। ठीक है। थैंक यू सर। कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ का है, और क्लास इसमें साथ मिलता है। जब तक आप पूरी तरह से सीख न जाएं तब तक के लिए आप क्लास को रिपीट करते रहेंगे। रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ली जाएगी। ठीक है मिक्की जी, 3 वीक क्या करेंगे?
रिपीट करिए, बार बार रिपीट करके सीखिए। जरूरी नहीं कि आपने एक बार क्लास को ज्वाइन किया और तुरंत सीख ही लिया। हाँ, आपको रिपीट करने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए जितनी बार आप चाहे उसको रिपीट करिए और उसको सीखिए। आपका जो इसमें जितने भी चीज दिए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए रिपीट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है जी। नहीं, 1 मंथ ही नहीं केवल करेंगे, मैंने कहा आप लाइफ टाइम के लिए आप रिपीट करिए। मैंने कभी मना नहीं किया है किसी को आज तक। राइट। ये 73वां बैच है, ये 72 बैच हो चुके हैं। मुझे लगता है कि बैच नंबर 1 के जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी अभी आके ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ लोग करते भी है। मैंने देखा पिछले सत्र में जो है 10वें बैच का स्टूडेंट आके दोबारा से रिपीट करा था, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं। हाँ, ठीक है जी। स्मिता जी, अस्मिता सरित कारले, अस्मिता शरद कारले, अनम्यूट कर लीजिए। आ जाइए, ऑफलाइन सर करना है तो ऑफलाइन। ये ये क्लास ये क्लास 7 डेज का ही है या 1 मंथ पूरा? ऐसा ही 6 से लेके सोमवार नहीं से नहीं, शुक्रवार ऐसा क्या नहीं है? नहीं, क्लास इसमें जो है ना, पहले समझिए, क्लास हाँ, इसमें जो है आपको 7 मिलेंगे, 7 दिन के क्लास मिलेंगे। अभी वही 7 दिन का 7 ही। क्लास आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, मैंने ये कहा। ओके ओके। हाँ, जितनी बार आप चाहें क्लास को रिपीट करिए, जब तक आपको पूरी तरह से समझ में ना आ जाए तब तक के लिए रिपीट करिए। ठीक नहीं, है। फिर 7 दिन के बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा या 1 महीने के बाद नहीं, मिलेगा? 1 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 महीने के बाद। हाँ हाँ हाँ। सर्टिफिकेट कैसा, मतलब 7 दिन का तो हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे ना ये? हाँ, फिर उसका ऑनलाइन करिए। प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल यदि करना चाहें तो जहां जहां प्रैक्टिकल होता है वहां आके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हाँ अच्छा, हाँ। तो विदाउट प्रैक्टिकल यदि करना, प्रैक्टिकल 7 दिन ये करने के बाद भी आप सर्टिफिकेट देने वाले हैं? हाँ, जैसे जब आपका क्लास कंप्लीट करेंगे, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएगी, उसके हाँ। बाद ही ना सर्टिफिकेट लेंगे। पहले लेके क्या करेंगे? है नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक नहीं है। नहीं, वही मतलब सर्टिफिकेट क्लास करने के बाद ही, प्रैक्टिकल पे डिपेंड नहीं है सर्टिफिकेट? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल पे डिपेंड नहीं, क्लास पूरा होने के बाद हाँ, वही आपको वही, सर्टिफिकेट। क्लास पूरा। ओके ठीक ओके। है जी। जी, थैंक ठीक है यू। जी, वेलकम। अभी इसका सर्टिफिकेट फिजिकली डिजिटली दोनों तरह से मिलता है, आप जैसे चाहे वैसे भी मिलेगा। ठीक है। हाँ, ये जो सर्टिफिकेट इसमें जो मतलब इंक्लूडेड है वो डिजिटल सर्टिफिकेट है। फिजिकल फिजिकल सर्टिफिकेट यदि किसी को चाहिए तो संस्थान को कॉल करके मंगवा सकते हैं। उसमें इंस्टीट्यूट का सील, उसका हॉलोग्राम सब लगा के, लेमिनेट करा के आपके एड्रेस पे पार्सल करा दिया जाएगा। ठीक है प्रेक्षा जी। हाँ, धनबाद में कहाँ है? हाँ, भोईफोड़ मंदिर के पास है। गूगल में सर्च कर लीजिए बेंटियार। जो मैंने आप लोग को रिव्यू डालने का लिंक भेजा है वो लोकेशन है गूगल का। हाँ, ठीक है जी। संजय जी, हाँ, क्या नाम है आपका? संजय सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी। हाँ सर नमस्ते सर। जी, नमस्ते। सर मैं ये जी। जानना चाहता हूँ कि हम्म। फ्री ऑफ क्लास रहेगी, उसके बाद 7 दिन का कोर्स करेंगे तो 3,400 निन्यानवे। चार्जेस करना हाँ होगा, हाँ। ऐसा ही? जी जी, सर इसके मैं आगे की सत्र के लिए। मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ और इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो आगे इसमें क्या फ्यूचर बना सकते हैं सर? बिल्कुल बना सकते मतलब हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाया है, आप क्यों नहीं बना ट्रीटमेंट सकते हैं? ठीक है। हाँ, बिल्कुल बना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सकते क्या बोल रहे हैं? ट्रीटमेंट सर आगे चल के कर सकते हैं सर, जब सीखने के बाद? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा 6,000 स्टूडेंट है पूरे भारत में, जब बात सभी लोग कर जी रहे सर। हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और इसके लिए ये भी और मैंने नहीं एक कहा कि मेडिकल बैकग्राउंड होने की आवश्यकता है, ये भी मैंने नहीं कहा। मेडिकल बैकग्राउंड की भी सर, आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ से जीरो से सीखते हैं, क्रश से सीखते हैं एकदम। ठीक है। 1 महीने में कितना लगभग सीख जाएंगे सर, अगर पूरी एक महीने में शिद्दत से सीख? 1 महीने में आप इतना सीख जाएंगे कि लोगों का थेरेपी आप दे सकेंगे। लोगों का किसी भी प्रकार का अक्यूट या क्रोनिक डिजीज है उसका थेरेपी आप दे सकेंगे, और उससे रिजल्ट भी आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। हाँ, ठीक जी है। सर, जी सर, थैंक हाँ, थैंक जी जी, ठीक है जी। अरुण त्यागी जी, हाँ, अरुण त्यागी सर। जी सर जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि मथुरा में जो आपकी ऑफलाइन क्लास होनी है कब कब होगी ये? 25 मई से 1 जून, 8 दिन का वो प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। उसमें थ्योरी नहीं होगा, उसमें केवल प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी तो हमेशा ऑनलाइन ही रहता है। और उस 8 दिन में 5 कोर्सेज के प्रैक्टिकल हो रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, हाँ, 8 दिन तो में सर 5 उसमें कोर्सेज के प्रैक्टिकल। उसमें जी, सर अगर मैं 2 दिन के लिए आना चाहूँ, सैटरडे संडे, हाँ, तो आ सकता हूँ? सैटरडे संडे नहीं, कोर्स के अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलेगा। जैसे आप सेम ज्वाइन कर रहे, तो सेम आपने इधर ज्वाइन कर लिया, प्रैक्टिकल आप उधर आके कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करने का जो रहेगा वो 25 और 26 को रहेगा, सेम का। 25 फुल डे और 26 को हाफ डे, ऐसा रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही प्रैक्टिकल होगा ना, बीच में आपको कौन सा प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा, है ना। ठीक है। हाँ, आपकी ऑडियो वीडियो गई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। जी, शुभ्रा शर्मा जी, हाँ। जी, हाँ, हाँ, हरे कृष्णा सर। जी, सर, हरे कृष्ण। पहला तो मैं एग्जांपल लूं कि मैं 67 बैच से हूँ। हाँ, और हाँ, मैं जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं लाइव सर की क्लास ज्वाइन करके कंटिन्यू कर लेती हूँ। हाँ, तो जी, उसका जी, एग्जांपल तो मैं हूँ। हाँ। दूसरा सर, मैंने एग्जाम नहीं दिया सर। हाँ, तो इस महीने दे दीजिए, उसमें क्या है। मैंने दे क्लास पूरा सकती हो हूँ। गया। हाँ, हाँ सर, नहीं मैं अभी अच्छे से पढ़ नहीं पाई, तो मैंने सोचा अभी पूरा खत्म नहीं हुआ बुक तो कैसे दूं, इसलिए नहीं दिया। हाँ, तो कोई बात नहीं, पूरा कर लीजिए, उसके बाद दीजिए। ठीक है। तो सर एक और चीज सर, जो दिल्ली में प्रैक्टिकल होगा, तो हम्म, ऐसा पॉसिबल है कि आप उसे दिसंबर में अक्टूबर में कर दें? वो तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कब होगा। अभी टाइम जब यहाँ मथुरा वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि दिल्ली वाला कब होने वाला है। ठीक है। अच्छा सर, एक बात और, अगर जैसे हम किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसका हम्म, रिपोर्ट देख लिया तो पता लग गया कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो हम उसके हम्म, अकॉर्डिंग प्रेस करके पिन पॉइंट देख के उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं। लेकिन हम्म, अगर किसी के पास रिपोर्ट नहीं है, हम्म, और अभी कल हुआ मेरे साथ कि नीचे में गई हम्म, थी, तो एक को बहुत हम्म, पेट में दर्द था 5-6 दिन से, और हम्म, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो हम्म, मैंने उसको यहाँ पे प्रेस किया, तो उसका पूरा जो ये आपने उभरा हुआ पोर्शन बताया है, पेन हम्म, था। तो उसका हम्म, दर्द तो सर गायब हो गया, लेकिन हम्म, मुझे जानना है कि क्या रीजन होगा कि वो यहाँ पे इतना दर्द था और वो एक बार में 5 दिन का एक बार में चला गया। वो तो डायग्नोस करने का पार्ट है ना, जो डायग्नोसिस वाला क्लास मैंने दिया था, हाँ, वो उसमें प्रयोग करिए, उससे समझ में आएगा क्या हुआ होगा। क्योंकि तो सर आपने जो प्रेशर दिया है वो बॉडी बैलेंसिंग को दिया है। हाँ, तो जो बॉडी आप जो बैलेंसिंग बोलते हैं पॉइंट के ना ऊपर कि दिया। यहाँ से हम्म, ऐसे नाप के एक हम्म, अंगूठा और ऐसे प्रेस करके, तो वही हम्म, किया था मैंने उसको। हाँ, वो इमरजेंसी में उस बिंदु को प्रयोग करते हैं। वो बिंदु पूरी बॉडी की एनर्जी को संतुलित करता है, तो वो संतुलित कर लिया। अभी हो सकता है उनका नाभि खिसका हुआ हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, तो जांचने की विषय, डायग्नोस करने की सब्जेक्ट है। हाँ, ठीक है। तो सर हम नहीं जान सकते कि वात पित्त कफ इनमें से डिसबैलेंस एक का था या तीनों का था, ऐसे हम नहीं जान सकते, रिपोर्ट नहीं, नहीं है वात तो। पित्त का वो अलग चीज हो गया। अच्छा, हाँ, वो उस अलग पे है। नहीं। हाँ, हाँ, वो अलग चीज हो गया। हम एनर्जी एनालाइज करते हैं, कौन सा एनर्जी गड़बड़ हुआ है, किधर क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो उसके लिए जो हाथ के बिंदु बताए हैं ना, उससे हाँ हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। सर, एक चीज और, वो हाँ, आपने ईयर के लिए दिया है ना, वो स्टील, वो कॉपर वाला एक, सर वो हम्म। फिसल जाता है, उसको कैसे प्रेस करना है, आप हाँ, एक तो बार बता फिसल तो दीजिए। जाएगा ही ना, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी कान के ऊपर आप शुरू कर दीजिए। हाँ, कान के सर ऊपर किए विभिन्न मैंने, जगह पर लगा के ट्रीटमेंट देने का काम शुरू कर दीजिए। ठीक है। अपने लिए तो बहुत अच्छा होता है, दूसरे के कान हम्म। में फिसल जाता है सर हाँ, तो एक यहाँ। हाथ से पकड़ लीजिए, ऐसे करके पकड़ के करिए। हाँ, अब एक ही अच्छा, हाथ से करेंगे तो खींच के करेंगे पकड़। तो चलेगा? हाँ, ठीक है हाँ, सर। हाँ, ठीक है। ठीक जी, है सर, थैंक यू सर। जी, जी, ठीक है जी। श्रीनिवासन क्या नाम है, शिवनंदन जी, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, हाँ, जय श्री राम बोलिए। सर। जी, जय श्री राम, बोलिए। सर हम रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर सीखे हुए हैं, हाँ, और एज ए थेरेपिस्ट हम 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, रांची में हम हाँ, रहते हैं। और अच्छा, हमारे संस्था के द्वारा प्रत्येक दिन 100 पेशेंट फ्री हम लोग देखते हैं, जैसे अरे बहुत वाह, सारे बहुत थेरेपिस्ट अच्छा। रहते हैं सर। जी, बहुत और अच्छा। आपका जो एड इंस्टा या फेसबुक के थ्रू आया था, जो हम्म, मुझे इंस्टा था कि सुजोग भी एक थेरेपी होती है। हम हम्म, लोगों ने 6 थेरेपी में से एक थेरेपी पढ़ा है, जिसको हम्म, हम रिफ्लेक्टोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम लोग 39 पॉइंट पे वर्क करते हैं। तो हम्म, ये क्लास मुझे अच्छा लगा सर।
ये हम भी करना चाहते हैं। जी पेशे से हम जी एक जी ऐसे तो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन जी। हम अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हम साइटिका से ग्रसित थे। अच्छा। हमको जानकारी मिला कि वहाँ ट्रीटमेंट होती है, मैंने वहाँ गया, मुझे अच्छा हम्म लगा, ट्रीटमेंट से मुझे सुधार भी हुई, मैंने हम्म। ट्रेनिंग लिया। अब मैं भी अभी 1 साल से फ्री पेशेंट देखता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। तो आप आगे चीज़ों को कनेक्ट करिए, आगे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे अच्छे से, और जितना बेहतर हो सकेगा आपको बताया जाएगा। ठीक है। जी। ठीक है। बहुत जी। तो ओवरऑल सभी के सवालों का जवाब मिल गया। जो लोग आने वाले सत्र को ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से अपना सीट ब्लॉक कर लीजिए। सीट इसका लिमिटेड है। हाँ, केवल 15 सीट है। और जो लोग आज ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट 10 स्टूडेंट को, पहले 10 स्टूडेंट को कुछ गिफ्ट भी मिलेगा। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, सर गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, तो जो पहले 10 स्टूडेंट हैं उनको गिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक एक्यूप्रेशर का किट मिलेगा। एक एक्यूप्रेशर का किट मिलेगा। और साथ ही साथ पहले 10 स्टूडेंट को एक, जो ई बुक आपको दिया जा रहा है उसका फिजिकल फॉर्म मिलेगा, यानी कि बुक मिलेगा। ये बुक भी मिलेगा और ये किट भी मिलेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना सीट को ब्लॉक करने के लिए इनिशियल इनिशियल अमाउंट भी पे करके आप सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। सीट को ब्लॉक करिए, ताकि ये जो गिफ्ट है आपके नाम से शिफ्ट हो जाए। राइट, आपके नाम से शिफ्ट हो जाए। हाँ, जिसके पास कंप्लीट भुगतान है वो कंप्लीट कर लीजिए। जिसके पास कंप्लीट नहीं है, 1,000 पे करके अपने सीट को ब्लॉक कर लीजिए। रेस्ट अमाउंट आप 2 दिन में पे कर दीजिए, चलेगा। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये बारकोड है, और इधर मैंने आप लोगों को पेमेंट लिंक दे रखा है। तो सभी चीज़ों का प्रयोग करके आप सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। सर कैन यू रिस्पॉन्ड टू चैट? हाँ, क्यों नहीं राजू जी, क्या पूछ रहे हैं आप बताइए। मेरा सीजीएल का टाइम और क्लास का टाइम प्रेस तो, हाँ ठीक है, यदि नहीं लाइव ले सकते हैं तो आप प्रेक्षा जी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उसमें क्या परेशानी है। ठीक है, लाइव ले सकते हैं लाइव लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो प्रैक्टिकल देख लीजिए, अपना रिकॉर्डिंग देख लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपकी प्रेशर केवल हाथ में नहीं है गौतम गिरी जी, आपकी प्रेशर पूरी बॉडी के सभी अंगों में होती है। हाँ, सभी अंगों में। धनबाद गार्डन्स बता दिया, भोईपुर मंदिर के आसपास है। सर्टिफिकेट मिलेगा या वो बता दिया प्रेक्षा जी। सर्टिफिकेट दोनों तरह के होते हैं, डिजिटल और फिजिकल दोनों होते हैं। बीमारियों के ऊपर कल चर्चा होगी राजू जी, नेक पेन है, यानी तीसरे दिन में चर्चा होगी। ठीक है। ठीक है राजू जी, ऑफलाइन क्लास आना चाहते हैं तो आ जाइए। हाँ, मथुरा में हो रही है, आ जाइए। हाँ हाँ, पेमेंट हो जाने के बाद स्क्रीनशॉट जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसमें भेज सकते हैं, या इस नंबर में भी भेज सकते हैं। ये जो नंबर दिया है, इस नंबर में भी भेज सकते हैं। जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसके ऊपर भेज दीजिए, या फिर इस नंबर के ऊपर भी भेज दीजिए। ये नंबर जो स्क्रीन में शो हो रहा है, इस नंबर के ऊपर। ठीक है। सर अभी कितना पे करके? हाँ, 1,000 पे करके सीट बुक कर सकते हैं जानकी प्रधान जी। ठीक है, 1,000 बुक करके सीट को बुक कर सकते हैं। हाँ, बोलिए शिवनंदन जी। हाँ, रेस्ट अमाउंट आप 2 दिन में दे दीजिएगा, चलेगा। ठीक है, बोलिए शिवनंदन जी। हाँ सर, जो आप लाने बोले मेथी लौंग ये सब, वो व्हाट्सएप में हाँ लिख के दिए सर, बहुत सारा बोले तो याद रहे ना, कितना हाँ, चला क्वांटिटी। जाएगा व्हाट्सएप में भी, चला जाएगा जी। व्हाट्सएप। ठीक है। ठीक। जी जी, प्रशांत पवार जी, हाँ बोलिए। जी हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो हम हमारे फिसल जाने के बाद या पैर गलत पड़ जाता है, तो हमारी नस जो होती है वो फंस जाती है और स्टक हो जाती है। हम्म, तो तो हम एक्यूप्रेशर से वो पहचान कर रिलीज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। एक्यूप्रेशर से ही इसका ट्रीटमेंट संभव है। नसों की सभी समस्याओं के लिए एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा है, कि ऑलरेडी हम लोग नसों के ऊपर ही तो काम करते हैं। सभी अच्छा। और पूरे नर्वस सिस्टम में जो स्लिप एनर्जी का। स्लिप डिस्क जी का भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है क्या इससे? हाँ बिल्कुल। ठीक है। जी, ठीक जितने भी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे जीवन शैली से संबंधित परेशानी है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है ये सारे वैकल्पिक चिकित्सा में प्रयोग में लाए जाने वाले। हाँ,
अच्छा, आप लोग पे कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, क्लास खत्म होते ही मैं देख लूंगा। ठीक है, मिक्की जी मैं देख लूंगा, और प्रेक्षा जी भी मैं देख लूंगा। ठीक है, क्लास खत्म होती ही मैं देख लूंगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजने की आवश्यकता है, तभी आपको पेड ग्रुप का लिंक मिलेगा, और उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप कल से ही क्लास को शुरू कर सकते हैं। कल प्रोटोकॉल कैसे बनाए उसका क्लास होने वाला है। ठीक है, ये बारकोड है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, और इधर आप लोगों को चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक दे रखा है, आप सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट लिंक पे करेंगे तो वन टाइम ही, एक ही बार लेगा वो। हाँ, एक ही बार में पे करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपको पार्सल पेमेंट करना हो तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर का प्रयोग कर लीजिए, या और बार कोड का प्रयोग कर लीजिए। आप दोनों ही पद्धतियों से पे करके अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। पहले 10 स्टूडेंट को फिजिकल किट मिलेगा, नहीं स्टडी मटेरियल मिलेगा, हाँ किट मिलेगा, और बुक भी मिलेगा। राइट, बुक में मिलेगा। पहले 10 में शामिल होने के लिए एटलीस्ट सीट ब्लॉक होना चाहिए, सीट ब्लॉक होना चाहिए। हाँ, सीट ब्लॉक होना चाहिए। ऐसे इनरोलमेंट तो अभी चलेगा, जब तक सीट फुल नहीं होगा, 15 स्टूडेंट नहीं होंगे तब तक चलेगा। लेकिन लेकिन पहले 10 लोगों को किट मिलेगा। ठीक है, हाँ गिफ्ट मिलेगा। तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, ये बारकोड, इन चीज़ों का प्रयोग करिए, अपना सीट ब्लॉक कर लीजिए। अब 1 मिनट के लिए और मैं ऑन रखूंगा, उसके बाद मैं ओवर करूंगा आज के सत्र को। जो जिनको करना है जल्दी से कर लीजिए। ठीक है प्रेक्षा जी, मैं देख लूंगा अभी जिनका हो गया है सभी का मैं चेक कर लूँगा, क्लास खत्म होते ही मैं चेक कर लूंगा, आपको जवाब में मिल जाएगा। ठीक है जी, जी, जिनका हो गया स्क्रीनशॉट जरूर डालना है। ग्रुप का नाम, ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सएप में, ग्रुप का लिंक मिलेगा। ब्लॉक करने के लिए 1,000 दीजिए विश्वजीत जी। हाँ, 1,000 पे कर लीजिए, ब्लॉक हो जाएगा आपका सीट। ठीक है, जिनको अपना सीट ब्लॉक करना है 1,000 पे करके सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास कंप्लीट फी है कंप्लीट भुगतान कर दीजिए, जिनके पास कंप्लीट नहीं है 1,000 दे के अपने सीट को ब्लॉक कर लीजिए। दोनों ही उपाय मैंने बता दिए, अभी इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। हाँ, ठीक है जी, जल्दी से करिए, 1 मिनट के लिए और ऑन रहेगा, फिर मैं इसको बंद करूंगा। हम्म तो कल के सत्र में हम लोगों ने शरीर के पीछे के अंग को देखेंगे, और फिर हम लोग प्रैक्टिकली उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ, मैसेज ग्रुप में नहीं भेजना है मिक्की जी, मैंने बोला पर्सनली भेजना है आपको, पर्सनली भेजना है इस नंबर पे, इस नंबर पे भेजिए, या जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उस नंबर पे भेज दीजिए। ठीक है विश्वजीत जी, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा अभी जिनका जिनका हो गया है, चेक कर लूंगा मैं भी। इस नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जिस नंबर के ऊपर, जिस नंबर से आपको मैसेज मिला है, क्लास का लिंक मिला है, उसके ऊपर भी भेज सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन मैंने दिया। हाँ, इसी में देना है विश्वजीत जी। हाँ, ये जो नंबर है 9304923856, इसके ऊपर देना है, या जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसके ऊपर आप भेज दीजिए। ठीक है, हाँ उसके ऊपर आप भेज दीजिए, फिर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और फिर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हो गया, आज इतना ही। हाँ, जो लोग अभी इनरोलमेंट जारी है, ठीक है, अभी इनरोलमेंट जारी है, जो लोग करने वाले हैं जल्दी कर लीजिएगा, ताकि आप 10 में शामिल हो सकें। मैं देख रहा हूँ कि लगभग 6 हो चुका है, 4 और बचे। हाँ, 4 और बचे हैं। ठीक है, तो जो लोग करने वाले हैं इस अंडर 10 आने के लिए, ठीक है, अंडर 10 आने के लिए, पहले 10 में आने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए जल्दी से अपना सीट ब्लॉक करना है। ये इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और इसी के ऊपर आप अपना भुगतान कर देंगे। इधर मैंने जो है पेमेंट लिंक भी दिया है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको कॉपी करके रख लीजिए। हाँ, इसको कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में रख लीजिए, ये सारी चीज़ों को रख लीजिए ये डिटेल। और आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर में भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, बाकी दोबारा इनरोलमेंट जारी जारी है, इनरोलमेंट बंद नहीं हुआ है, जब तक सीट फुल ना हो तब तक के लिए इनरोलमेंट रहेगा। तो ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं और करते हैं, मिलते हैं कल के सत्र में। प्रैक्टिकली किस प्रकार से बीमारियों को के ऊपर, सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हम लोग कल देखेंगे, समझेंगे। और फिर डे 3 यानी तीसरे दिन के सत्र में
किस प्रकार से विभिन्न बीमारियों के ऊपर इस पैथी का प्रयोग किया जाए, उसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज के सत्र को यहीं और करते। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।